सो बेसिक टू एडवांस की सीरीज में नेक्स्ट ग्रीक की बारी आ गई है, गामा। हमने लास्ट ग्रीक में डेल्टा में समझा था कि गामा और डेल्टा रिलेट करते हैं। कैसे करते हैं इसको समझना है, गामा होता क्या है इसको समझना है। आइए बात करना है, स्टार्ट करते हैं अपने गामा की। ठीक है, गामा का सिंबल आपके सामने है। कह रहे गामा मेजर्स द रेट ऑफ चेंज। ये रेट ऑफ चेंज को मेजर करता है किसके? डेल्टा के। ठीक है, किस रेट से डेल्टा चेंज हो रहा है। ठीक है, किसके रिलेटिव में? रिलेटेड टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। जो भी मेरा अंडरलाइंग एसेट है उसके प्राइस में चेंज होने से मेरे डेल्टा में कितना चेंज हो रहा है, ये कौन मेजर करेगा? गामा मेजर करेगा। कह रहे एसेंशियली इट इंडिकेट्स हाउ मच द डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन विल चेंज, कि कितना डेल्टा चेंज होगा उस ऑप्शन का जब प्राइस चेंज होगा उस एसेट का, यानी अंडरलाइंग एसेट का। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सिंपली अगर मैं वर्ड में इसको कंप्लीट करूं, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। गामा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इन रिस्पेक्ट टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये बात तो समझ आ गई है। चले आगे। हाँ जी चलिए, इसके वैल्यू और इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वैल्यू एंड इंटरप्रिटेशन। सिंपल समझना इस बात को कि जो मेरे एट द मनी ऑप्शंस होते हैं ना, एट द मनी ऑप्शंस, ठीक है, उसमें ये मेरा हाईएस्ट होता है गामा। जो एट द मनी ऑप्शन है ना उसमें मेरा हाईएस्ट होता है गामा। ठीक है, और डिक्रीज हो जाता है कब होता है? जब जब ऑप्शन इन द मनी और आउट द मनी में जाते हैं। ठीक है, हमेशा गामा डिक्रीज होता रहेगा, चाहे मैं इन द मनी की तरफ मूव करूंगा चाहे मैं आउट द मनी की तरफ मूव करूंगा। आई बात समझ में? तो हाईएस्ट कहां है? एट द मनी पे। यहां तक समझ आती है बात? कह रहे हायर गामा क्या इंडिकेट करता है? ग्रेटर सेंसिटिविटी। कह रहे हायर गामा इंडिकेट्स ग्रेटर सेंसिटिविटी ऑफ डेल्टा। डेल्टा कितना सेंसिटिव है किसके रिस्पेक्ट में भाई? मूवमेंट इन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस, कि मेरे एसेट के, यानी मेरे इंडेक्स हो गया, मेरे स्क्रिप्ट्स हो गए, उनके प्राइस में चेंज होने से हाँ कितना सेंसिटिव है मेरा गामा। आई बात समझ में? ओके। कह रहा एग्जांपल लेते हैं। एक ऑप्शन है जिसका गामा है 0.05। कितना है? 0.05। इसका मतलब अगर कोई 1 रुपए भी चेंज होगा किसमें? अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस में, ठीक है, तो डेल्टा जो है ना वो भी इतने से ही चेंज हो जाएगा। मान लो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेल्टा था 0.5 और 1 रुपए से प्राइस चेंज हुआ किसका? उस अंडरलाइंग एसेट का जिसका गामा 0.05 था, तो इसका मतलब मेरा डेल्टा भी 0.05 से इंक्रीज हो जाएगा, तो डेल्टा हो जाएगा 0.55। आई बात समझ में? सिंपल, जितना गामा चेंज हो रहा है उतना ही मेरा डेल्टा चेंज हो रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं हम इसके इंपैक्ट की, कि यार कैसे इंपैक्ट करता है ये डेल्टा को। वही बात है अभी जो हम प्रीवियसली बात करके आए हैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। कह रहा है अगर अंडरलाइंग एसेट जो मेरा है वो मूव कर रहा है, उसका प्राइस मूव कर रहा है, तो डेल्टा भी चेंज होगा गामा के अकॉर्डिंग। ठीक है, डेल्टा चेंजेस अकॉर्डिंग टू गामा। कह रहा है इफ अ ट्रेडर होल्ड्स एन ऑप्शन विद अ डेल्टा ऑफ 0.5 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेल्टा है और गामा है 0.01, ठीक है, तो ₹1 से अगर एसेट चेंज हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है तो मेरा डेल्टा भी, ठीक है, मेरा डेल्टा भी 0.5 में ऐड हो जाएगा उसका गामा, तो मेरा डेल्टा हो जाएगा 0.6। ठीक है, मेरा डेल्टा हो जाएगा 0.6। आपको पता है ना, हमने लास्ट सेशन में बात की थी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज की। ठीक है, हम चाहते हैं अपने रिस्क को कम करना, तो गामा ऐसे रोल प्ले करता है कि मैं जितना कम डेल्टा रखूं तो गामा को देखना भी जरूरी है फॉर डेल्टा। चलो, कह रहा दिस मेक्स गामा क्रूशियल फॉर ट्रेडर्स हु नीड टू मैनेज डेल्टा, जिनको डेल्टा मैनेज करना है फॉर डायनेमिकली, स्पेशली वही हमारी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज के लिए। हम डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो, यानी जिसका हमारा डेल्टा 0 होता है वो पोर्टफोलियोज बनाते हैं, उसको बोलते हैं ना डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियोज। ठीक है, उसी के लिए हम बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये बात तो समझ आती है। रिस्क मैनेजमेंट की बात करके चलते हैं। चलिए, रिस्क मैनेजमेंट कह रहा है गामा इज इंपॉर्टेंट फॉर रिस्क मैनेजमेंट। कैसे है इंपॉर्टेंट, आइए समझते हैं। क्योंकि ये ट्रेडर्स को हेल्प करता है कि वो अपनी पोजीशन को कैसे चेंज करे। कह रहा है इट हेल्प्स ट्रेडर्स अंडरस्टैंड हाउ मच देयर पोजीशंस डेल्टा विल चेंज। उनकी जो पोजीशन है, उनकी जो डेल्टा है वो कितना चेंज होगा विद प्राइस मूवमेंट। ओके, उनको हेल्प करता है टू एंटिसिपेट एंड एडजस्ट देयर हेजेस मोर एक्यूरेटली। यार
ऑब्वियसली ना डेल्टा गामा के कॉम्बिनेशन हमारे लिए ज़रूरी है। अब गामा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो मेरी डेल्टा को चेंज करता है, और डेल्टा ऑब्वियसली यार मेरी रिस्क मैनेजमेंट के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं हेज कर सकता हूँ, अपने आप को सेव कर सकता हूँ। कह रहा है पोजिशन विद हाइयर गामा या हाई गामा कैन बी मोर वोलेटाइल, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज स्मॉल चेंजेस इन अंडरलाइंग एसेट प्राइस कैन लीड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन डेल्टा। थोड़ा सा चेंज प्राइस में डेल्टा को बहुत ज्यादा चेंज कर सकता है, जिससे मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो एक्सपोजर हो सकता है रिस्क की तरफ। ठीक है, एक्सपोज हो सकता है रिस्क के लिए, इसलिए मुझे रिस्क मैनेजमेंट की बात करनी पड़ती है गामा को ऐसे समझने के लिए। आई बात समझ में? हाँ जी सर, समझ आती है। बात करते हैं स्कैल्पिंग की। एक पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गामा स्कैल्पिंग। हाँ, ट्रेडर्स आजकल इसके बारे में बहुत ज्यादा सुनते हैं, बात भी करते हैं। कह रहे ट्रेडर्स ऑफन एंगेज इन स्ट्रेटजी नोन एज गामा स्कैल्पिंग। ठीक है, इसमें एंगेज होते हैं। क्या होता है इसमें? वेयर दे फ्रीक्वेंटली एडजस्ट देयर हेजेस टू टेक एडवांटेज ऑफ गामा ऑफ देयर पोजीशन। अपने गामा की पोजीशंस के लिए करते हैं। द गोल इज टू मेंटेन ए डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन। हम चाहते हैं जीरो डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन, वाइल प्रॉफिटिंग फ्रॉम द एडजस्टमेंट, प्रॉफिट लेके रिक्वायर्ड एज द अंडरलाइंग एसेट प्राइस फ्लक्चुएट। जैसे जैसे मेरा प्राइस चेंज होगा वैसे वैसे मैं एडजस्ट कर सकता हूं। ठीक है, अपने डेल्टा न्यूट्रल पोजीशंस बना सकता हूं, रिस्क को मैनेज कर सकता हूं और प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। आई बात समझ में? हाँ जी सर, समझ आती है। टाइम डिके की बात करते हैं, वोलेटिलिटी की बात करते हैं। कह रहे गामा टेंड्स टू इंक्रीज। गामा कब इंक्रीज होता है? एज ऑप्शन अप्रोचेस एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपायरी की तरफ जाता है वैसे वैसे मेरा गामा इंक्रीज होता है, लीडिंग टू ग्रेटर सेंसिटिविटी। बेटा यार सेंसिटिव तो हो जाएगा ना जितना जितना ज्यादा गामा इंक्रीज, डेल्टा सेंसिटिव। दिस मेक्स नियर एक्सपायरी ऑप्शंस मोर रिस्पॉन्सिव। आप देखते हो लास्ट डे एक्सपायरी के कुछ लास्ट आवर्स में फ्लक्चुएशंस कितनी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। 2 रुपए का ऑप्शन 200 तक चला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ गामा, क्योंकि डेल्टा इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है टू प्राइस चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट। अगर थोड़ा सा भी चेंज मेरे ऑप्शन प्राइस को ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। हायर वोलेटिलिटी कैन ऑल्सो इंक्रीज गामा, इंडिकेटिंग ग्रेटर पोटेंशियल चेंज इन द डेल्टा विद प्राइस मूवमेंट। डेल्टा भी चेंज होगा ही होगा। आई बात समझ में? हाँ जी सर, आई बात समझ में। सो ये है मेरा गामा। गामा कैसे चेंज हो रहा है? गामा है क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज गामा। आई बात समझ में? सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट ग्रीक थीटा।